तो आज हम लोग क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम, राइट। तो देखो, मान लो कि हम कोई भी, आपका ये कोई सिस्टम है, अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं दैट इज एक्स टी, तो हमें क्या मिलेगा? आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? एक्स ऑफ वाई ऑफ टी। ठीक है, इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक्साइटेशन भी कहते हैं, और आउटपुट को क्या कहते हैं? आपका रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अगर हम आउटपुट इनपुट अगर हम क्या देते हैं? इम्पल्स फंक्शन देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका इनपुट, आपका अगर इम्पल्स फंक्शन देते हो, डेल्टी देते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका कोई भी वो आता है, आउटपुट आता है, वो आपका क्या कहलाएगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर आप क्या देते हो, इनपुट क्या देते हो? यूटी देते हो, दैट इज स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट दोगे तो जो भी आउटपुट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर हमने क्या दिया? रैंप सिग्नल दिया इनपुट, तो जो भी आपका आउटपुट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रैंप रिस्पॉन्स। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखो, और आपका क्या होता है? एच ऑफ टी जो होता है, ये आपका क्या होता है? ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, और आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालना, इनपुट आपका क्या है? आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? एच ऑफ टी का क्या कर लोगे? ये जो एच ऑफ टी है इसका क्या कर लोगे? आप लाप्लास ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, अगर मैंने बोला कि आपको एक्स ऑफ टी क्या दे रखा है? 1, मतलब आपने डेल दे रखा है। ठीक है, और आपका एच ऑफ, मतलब यहां पे मान लो कुछ भी है, एच ऑफ टी है। ठीक है, ये कुछ भी मान लो, कोई भी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? मान लो ये दे रखा है, राइट, ये दे रखा है, और आपको क्या करना? आपको वाई टी फाइंड आउट करना है। तो वाई टी आपका क्या हो जाएगा? बताओ, वाई टी हो जाएगा आपका, तो देखो वाई टी आपका क्या होता है? एक्स टी इंटू एच टी। मैंने आपको ये पहले भी बताया, राइट। ठीक है, ये चीजें बताई आपको मैंने। तो आपका देखो, या फिर इसे क्या लिख सकते हो? एक्स ऑफ वाई अगर आपको निकालना है, तो ये से भी क्या कर लोगे? इसका आप क्या ले लो? ये ले लो। तो डेल टी का लाप्लास क्या होता है? 1। इसका ले लोगे, एच एस आपका क्या हो जाएगा? बताओ, 1/s प्लस ए। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगा? 1/s प्लस ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है तो एच ऑफ टी ही आपका क्या हो जाएगा? आपका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर आपका यहाँ पे यूटी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1/s हो जाता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता? 1/s भी करना पड़ता। ठीक है, तो इम्पल्स के, जब आपका इम्पल्स इनपुट होगा तो ही ऐसा होगा, राइट। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है? आपका मैंने ट्रांसफर फंक्शन बताया था, उसमें आपकी इनिशियल कंडीशन क्या मानते हैं हम लोग? 0 मानते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या मानते हैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए? 1 सेकेंड। जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो इनिशियल कंडीशन क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो आपके दो तरीके के ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, एक तो फर्स्ट आपका रैशनल होता है और दूसरा इरेशनल होता है। ठीक है, रैशनल क्या होता है? आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल s+1 s+2। और ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपके जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके? आपका मान लो कि कॉस हो गया, साइन हो गया, कोई भी ln हो गया, आपके e⁻x हो गया, या फिर कोई भी नॉन पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, समझ गए? इरेशनल फंक्शन कौन कौन से होंगे? e⁻s वाले, जिसमें आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? आपके रैशनल ट्रांसफर फंक्शन देखना है, राइट। तो रैशनल जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसे हम दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है पोल जीरो फॉर्मेट में, और एक होता है आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। पोल जीरो फॉर्मेट क्या होता है आपका? पोल जीरो फॉर्मेट आपका ये होता है कि s-z1 s-z2 अपॉन s⁻n s-p s-p2। मतलब यहाँ पे जो s होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? आपका हमेशा 1 होगा। तो ये आपका होता है पोल जीरो फॉर्मेट। अगर टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाता है? k
1 प्लस एस इंटू T1 इंटू 1 प्लस एस इंटू T2, इस तरीके से होता है 1 प्लस एस इंटू T1 T2 ऐसे करके होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, ये हो गया आपका पोल जीरो फॉर्मेट। तो जो पोल जीरो फॉर्मेट होता है हम रूट लोकस नाइक्वेस्ट में यूज करते हैं, और ये जो आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट होता है ये आपके बोडे प्लॉट में या फिर नाइक्वेस्ट वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो आपके कितने तरीके के सिस्टम्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, इसमें आपका कोई, यहाँ पे देखो कोई फीडबैक कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम कोई इनपुट दिया किसी सिस्टम में, हमें आउटपुट मिल गया, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, C/R इक्वल्स टू G। ठीक है, समझ गए। तो देखो यहां तक बात समझ में आ गई, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं TS इक्वल्स टू CS/RS इक्वल्स टू GS। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर हमें कोई बोले कि ओपन लूप सिस्टम दे रखा है और आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपको जो G दे रखा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई बात। अब देखो दूसरा जो सिस्टम होता है दैट इज अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। फर्स्ट क्या होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम दैट इज उसको क्या लिख सकते हैं, CLTF ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, CLTF ऑफ CLS। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। राइट, उसके बाद क्या होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, इसका क्या होगा OLTF ऑफ CLS। ठीक है, तो क्या होता है एक एक करके हम देखेंगे। देखो आपका क्या होता है, ये कोई सिस्टम दे रखा है। ठीक है, यहां मान लो ये वाई है, ये कोई सिस्टम दे रखा है। अगर आपसे बोलता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान देना यहां पे दो चीजें आपसे पूछ सकते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो आप क्या करोगे, CLTF ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, C/RS G 1 प्लस GS HS। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, C/RS क्या हो जाएगा, GS/1 प्लस HS, सॉरी 1 प्लस GS HS। अगर आप इसे सिग्नल फ्लो ग्राफ से चेंज मतलब करना चाहते हो तो क्या कर लोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1। मैं बस आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने यूज किया, तो ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा G, यहां से क्या जा रहा है -H, ये हो जाएगा R, ये C। अब देखो C/R करना है तो आप क्या कर दोगे, आपके फॉरवर्ड पाथ कौन है, एक ही है 1 माइनस आपका लूप क्या है, एक ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस G1H। ठीक है, तो क्लोज लूप आपको सिग्नल फ्लो से भी क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पूछता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना तो क्या कर दोगे, C/R क्या कर दोगे, G/1 प्लस GS HS। मैंने आपको डिराइव करके बताया ये वाला चीज। ठीक है, अगर आपको बोलता है क्या निकालना है, आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी क्लोज लूप सिस्टम का। ठीक है, ध्यान देना, आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी क्लोज लूप सिस्टम का। तो वो आपका क्या हो जाता है, ये वाली जो चीज होगी ना, आपको क्या करना होगा, ये मान लो कि यहां तक कनेक्टेड नहीं है, बस आपको क्या निकालना है, समर के बाद वाला और समर से पहले इनके बीच का रेशियो निकालना है, R/Y निकालना है, X/Y निकालना है। ठीक है, सॉरी Y/X निकालना है। तो क्या हो जाएगा, Y/X क्या हो जाएगा, GS इंटू HS। अगर आपको बोलता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी क्लोज लूप सिस्टम का तो ये हो जाएगा, और आपको क्या बोलता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी क्लोज लूप सिस्टम का तो वो क्या हो जाएगा, आपका GS इंटू HS हो जाता है। आ गई बात समझ में। हमें यहाँ पे क्या R/S नहीं निकालना होगा, सॉरी C/R नहीं निकालना होगा, क्या निकालना होगा, X/Y। समर के बाद, जस्ट समर के बाद और जस्ट समर से पहले इन दोनों के बीच का आपको निकालना होगा रेशियो। ठीक है, वही आपका होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, 3 हो गए। फर्स्ट वन आपका क्या है, आपका बेसिकली 2 है और दूसरे का क्या है, 2 पार्ट है। तो आपका फर्स्ट क्या है, आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसमें आपका क्या होगा, फीडबैक कनेक्टेड नहीं होगा। सेकंड क्या है, आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसमें आपका फीडबैक कनेक्टेड होगा। तो उसमें भी 2 कैटेगरी है। फर्स्ट क्या है, आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, आपका
G/1 प्लस GS/HS। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, वो क्या हो जाएगा G/HS। यहां तक बात समझ में आ गई, राइट। देखो इसके बाद ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें इसके बाद जो भी टर्म्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ DS डिनोमिनेटर आफ्टर पोल एंड जीरो कैंसिलेशन। ठीक है, अगर हम पोल और जीरो को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद आपके जो नीचे डिनोमिनेटर का जो भी क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है आपका डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है, मतलब सॉरी, हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है वही क्या होता है आपका डिग्री ऑफ ट्रांसफर फंक्शन होता है। मान लो आपका कोई ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछेगा इसका आपको डिग्री बताना है, तो सबसे पहले हम पोल जीरो कैंसिलेशन करेंगे। क्या कोई पोल और जीरो कैंसिल हो रहे हैं? ऑफकोर्स हो रहे हैं, ये देखो इससे कैंसिल हो रहा है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 1/s⁴ s+2 और s×s+1। तो इन सबको जब इंटू करोगे तो s की पावर क्या आ जाएगी, देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको s⁶ आ जाएगा, राइट। इन दो सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो मैं करके दिखा देती हूँ। 4 इन दो को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा s² प्लस 3s+2 आएगा। ठीक है, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/, ये देखो s⁶, 3 s⁵ प्लस 2 s⁴। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सा हो जाएगा 6 वाला। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में प्रॉब्लम नहीं है कोई, राइट। तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा हमारा टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अगर हम कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है तो हमें क्या बताना हो, उसका टाइप बताना हो, तो हम कैसे बताएंगे ये देखेंगे हम। तो देखो टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, क्योंकि टाइप ऑफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एरर वगैरह आप फाइंड आउट करते हो तो टाइप ऑफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम इज अ पैरामीटर डिफाइंड फॉर द क्लोज लूप सिस्टम ओनली। किसके लिए डिफाइन होगा आपका, क्लोज लूप सिस्टम के लिए सिर्फ डिफाइन होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, टू कैलकुलेट द टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, OLTF ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज यूज्ड। ठीक है, OLTF आपका क्या होता था GS/HS, राइट, आपको याद है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, टू कैलकुलेट द टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन ऑफ OLTF ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज काउंटेड। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, आपके जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, हम देखते हैं कि उसका जो भी पोल है वो कितने पोल्स आपके ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से हम टाइप ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि आपको ये कोई सिस्टम दे रखा है, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम है, फीडबैक वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम है। तो अगर हमें पूछता है कि आपको क्या करना है, इसका आपको टाइप फाइंड आउट करना है, ये कौन से टाइप का सिस्टम है। ठीक है, तो टाइप फाइंड आउट करने के लिए क्या हो सकता है, टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे मैंने पहले आपको क्या बताया कि आपका ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए सिर्फ डिफाइंड होता है, ये क्लोज लूप सिस्टम है। सेकेंड बात मैंने क्या बताई, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, OLTF फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, OLTF क्या हो जाता है आपका, OLTF क्या हो जाता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है GS/HS। GS क्या है आपका, ये है, ये आपका GS होता है, राइट, ये आपका होता है HS। ठीक है, तो GS क्या है आपका 1/s⁴ s+4 इंटू 1/s⁴। ठीक है, ये क्या हो जाएगा s⁷ 1 + s। मैंने क्या बताया कि आपको क्या देखना होगा कि जो भी आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपने फाइंड किया है क्लोज लूप सिस्टम का, वो उसमें देखना होगा कि आपका जो भी पोल आ रहा है, ठीक है, जो भी आपके पोल आ रहे हैं, कितने पोल ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा s=0 करोगे तो क्या हो जाएगा, जो 7 पोल्स होंगे वो आपके क्या हो रहे होंगे, ओरिजिन पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाला जब इसे आप s+4 = 0 करोगे तो ये कहां पे आ जाएगा, आपके -4 पे लाई करेगा। ये क्या हो जाएगा 0 पे लाई करेगा। तो कितने पोल्स आपके 0 पे लाई कर रहे हैं, 7 पोल। तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। समझ गए, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर मान लो कि आपका क्लोज लूप सिस्टम दे रखा है, कोई
कोई ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है कि NS S टू पावर N DS, ठीक है, राइट। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एक पेज ले लेती हूं मैं, उस पर बता देती हूँ। मान लो ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है कि NS S टू पावर N DS, ठीक है। यहां पे हम क्या लिख लेंगे, N और टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, राइट। अगर यहां पे देखो S टू पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, S टू पावर 1 होता है, तो इसका मतलब कोई भी आपका पोल है वो जो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा, तो 0, तो क्या हो जाएगा, टाइप क्या हो जाएगा आपका, टाइप 0 हो जाएगा। अगर S टू पावर 1 है तो क्या हो रहा है, एक पोल आपका क्या हो रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या टाइप 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 होगा तो टाइप 2 हो जाएगा, 3 होगा तो टाइप 3 हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका टाइप ऑफ सिस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।